तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का बेसिक टॉपिक, बेसिक और फंडामेंटल टॉपिक, और दैट टॉपिक इज ग्राफ। जो ग्राफ होता है वो मैकेनिक्स में पूछे जाते हैं। देखो, फिजिक्स के अलावा ग्राफ हमें आना चाहिए, और क्यों आना चाहिए उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। एक तो मैकेनिक्स में कुछ ग्राफ्स पूछे जाते हैं, जो बंडी है चैप्टर, उसमें वी टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ, ए टी ग्राफ पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर नहीं भी आता है तो केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन ग्राफ का हर बार जरूर पूछा जाता है। तो ग्राफ में, केमिस्ट्री में किससे पूछा जाता है ग्राफ? तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो ग्राफ पूछा जाता है वो पूछा जाता है गैसियस स्टेट से। पीवी ग्राफ भी पूछा जाता है, पीटी ग्राफ, काफ़ी ग्राफ होते हैं। प्रेशर वाला वॉल्यूम के रिलेशन में पूछा जाएगा, टेम्परेचर वॉल्यूम का ग्राफ। तो हमें वो ग्राफ आने चाहिए। तो वैसे तो फिजिक्स में मतलब जो नीट के एग्जाम में बेसिक ग्राफ पूछे जाते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड मैं आपको ग्राफ बताऊंगा। और हाँ बच्चों, आपको जब ग्राफ पढ़ोगे तो उससे पहले आपको ग्राफ की इक्वेशन से अच्छे तरीके से खेलना आना चाहिए कि इक्वेशन में क्या दिया, क्या क्या चीज़ दी रखी होती है और क्या हमको फाइंड करना होता है। ओके, क्या स्लोप होती है, क्या होता है। तो मैं आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ और पैराबोला और हाइपरबोला, 3 ग्राफ अच्छे तरीके से करा दूंगा। और पैराबोला में एक ग्राफ स्टैंडर्ड पैराबोला होता है और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला। वो सारे टॉपिक में आपको 15 मिनट की ये वीडियो होगी, 15 to 20 मिनट की ये वीडियो होगी, इसमें आपको मैं कर दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ। तो ग्राफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ और इक्वेशन बताऊंगा। स्ट्रेट लाइन, ओके। आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले, आपको जो स्ट्रेट लाइन है उसको पढ़ने से पहले पता होना चाहिए स्लोप क्या होता है। तो स्लोप की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, जो स्लोप की डेफिनेशन होती है वो होती है एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये इसकी डेफिनेशन होती है स्लोप। अब क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है और स्लोप जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो एम या टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, टेन थीटा या एम। ओके, तो आपको बताऊं स्लोप क्या होता है। देखिए, ये जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में जो एंगल है, यही इसका टेन स्लोप कहलाता है। उसको स्लोप या एम या टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो स्लोप होती है वो उसकी वैल्यू निगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, वो कैसे देखते हैं अभी आपको बताऊंगा मैं। देखिए, अगर इफ वैल्यू ऑफ थीटा is less than 90, means acute angle, slope is positive। क्या आप समझे इससे? क्या होता है, इफ वैल्यू ऑफ थीटा इज लेस देन 90, यानी एक्यूट एंगल के केस में जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव होती है। नंबर सेकंड, इफ वैल्यू ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल के केस में स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो एंगल इज जो क्या होता है, एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नोन एज स्लोप। ये डेफिनेशन हो गई। और वैल्यू स्लोप की पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, कैसे बताएंगे? इफ वैल्यू ऑफ थीटा इज लेस देन 90, एक्यूट एंगल के केस में स्लोप इज पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज एंगल के केस में स्लोप इज नेगेटिव। ओके, अब मैं बताऊँ आपको स्लोप कैसे देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ स्लोप के। ओके, तो देखिए,
ठीक है, ये है। अब ये 3 ग्राफ हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों ग्राफ में हमको स्लोप की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखिए क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन से बताया, एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंगल फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसको थीटा ना मान के हम अल्फा मान लेते हैं। ओके, और इस वाले केस में स्लोप क्या होगी, तो देखिए इस वाले केस में क्या है जो होगा, अगर इस हम थीटा को 60 मान लेते हैं, सपोज कर लिया थीटा जो 60 है, और यहाँ पर जो अल्फा है उसको 120 मान लेते हैं। ओके, अब कैसे निकालेंगे स्लोप, तो मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है एक्स एक्सिस से वही स्लोप होती है। तो इस केस में क्या होगा, एम क्या होगी, tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। ओके, अब इस वाले केस में क्या है, आपको दिख रहा होगा इस वाले केस में कि हमको tan 120 की वैल्यू नहीं पता है। ओके, आपको नहीं पता है कि tan 120 की वैल्यू कितनी होती है। तो इस केस में क्या करते हैं कि अगर ये वैल्यू नहीं पता है तो क्या करते हैं, हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो m, ये एंगल कितना होगा, ये पूरा 180 होता है, तो ये कितना होगा 60। तो इस केस में क्या करते हैं, m, इस माइनस साइन लगा के tan, इसकी वैल्यू जो ये वाला एंगल होता है उसकी वैल्यू जो होती है वही स्लोप होती है। तो माइनस साइन लगाकर tan 60 की जो वैल्यू होगी वही स्लोप होगी, और वो कितनी होगी, -√3। ओके, ये वाली वैल्यू। और इस केस में ये क्या है, ये लाइन जो है पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। तो जो लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, ये लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, उसकी स्लोप जो होती है वो 0 होती है। ये आपको याद करना होगा, उसकी स्लोप कितनी होती है, 0 होती है। ओके, ये आपको मैंने बता दिया कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, वैल्यू थीटा की स्लोप की वैल्यू कैसे कैसे होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो इसे मैं रेज कर दूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन जो होती है वो होती है y बराबर mx + c। ये जो होती है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। और इसमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए ये जैसे कि कोई लाइन हो गई ये, ठीक है, तो ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है ये, इसको हम y0 और x0 मान लेते हैं। ओके, सपोज कर लिया। और ये जो होता है ये इंटरसेप्ट होता है। अब ये m क्या होता है, m जो होता है वो मैंने बता चुका हूँ आपको, स्लोप होती है। ठीक है, और c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। ओके, ये होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। और m होता है ये स्लोप होती है। तो स्लोप इस वाले केस में स्लोप क्या होगी, ये इंटरसेप्ट हो गया, और इंटरसेप्ट भी कितना है यहाँ पे, ये c है जो इंटरसेप्ट है, उसकी वैल्यू कितनी है y0, c की वैल्यू कितनी है y0, और इंटरसेप्ट ये वाला मैंने आपको बता दिया। तो अब इस वाली इक्वेशन, इस वाली जो ग्राफ से ये वाली इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, तो देखिए ब्लू मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, y = mx + c, mx + c। अब c क्या हो गया, c जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है, तो c हो गया। और जो स्लोप होती है ये जो एंगल हो गया, ये एंगल देखते हैं, तो ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और एंगल जो है तो मैं दिख रहा है कि 90 होता, तो ऐसे करके होता, ऐसे करके होता, 90 होता। तो ये 90 से ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो स्लोप जो होगी m की वैल्यू कितनी होगी, -y0/x0। ओके, तो इसकी जो इक्वेशन होगी ग्राफ से वो कैसे होगी, -y0/x0 x + y0। ओके, ये इक्वेशन मैंने आपको बता दी। ओके, ये मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, m स्लोप कैसे निकालते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो tan थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा y0/x0, माइनस का साइन ये होगा क्योंकि एंगल जो 90 से ज़्यादा है, तो एंगल 90 से ज़्यादा है तो उसके इसमें स्लोप नेगेटिव है। फिर हमने m क्या होता है, m मैंने बता दिया स्लोप होता है, तो माइनस का y0/x0, और ये हो गया, इक्वेशन हो गई। ग्राफ से इक्वेशन बनानी सिखा दी। अब मैं आपको एक दो ग्राफ और, इक्वेशन से ग्राफ और ग्राफ से इक्वेशन अभी बता रहा हूँ तुरंत। ठीक है, इसको इतना इरेज कर देता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन करा रहा हूँ,
ये हो गया ए माइनस के 2t प्लस के 2t माइनस के 3। अब इसको कंपेयर कर देते हैं हम y बराबर एम एक्स प्लस सी से, y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जो है x पाई की जगह a है तो ए टी ग्राफ हो गया, a हो गया, और इधर t टाइम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। m की वैल्यू कितनी है 2 प्लस के 2, ओके, और c की वैल्यू कितनी माइनस का 3, ओके। अब m स्लो पॉजिटिव है तो एंगल कैसे ऐसे करके होगा, पता है 90 है ऐसे। तो पहले मैंने आपको बताया था इक्वेशन से ग्राफ बताया था, ग्राफ से इक्वेशन, जैसे कि ये है यहाँ पे वी टी ग्राफ, ओके, ये वी टी ग्राफ बना है, ओके। यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे रखी है 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड। अब हमें इससे इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पहले तो हम इंटरसेप्ट निकालते हैं। ये इंटरसेप्ट जो होगा वो कितना होगा, तो c यहाँ पे होगा, देखो पहले इक्वेशन लिख देते हैं, y बराबर mx प्लस c, ओके। ये टाइम होगा t ना, जो कि वो टाइम, ओके। अब c की वैल्यू कितनी होगी वो जानते हैं, मैंने कहा इंटरसेप्ट, तो c की वैल्यू होगी 4 मीटर पर सेकंड। तो सॉल्यूशन कर देते हैं, ओके। यहाँ पे जो कि 4 मीटर पर सेकंड c की वैल्यू होगी, ओके। और जो स्लोप होगा, स्लोप कितना होगा माइनस का tan थीटा। माइनस का tan थीटा क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये जो एंगल है 90 से ग्रेटर देन है, मैंने बताया था जब राइट एंगल से ज्यादा होता है कोई एंगल, यानी इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, या फिर देखिए ये 90 से ज्यादा है ना, ग्रेटर देन 90, तो माइनस का dy अपॉन dx, ठीक है। dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 अपॉन 2, तो कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 2, जो स्लोप हो गई माइनस का 2 हो गई, ओके। अब इक्वेशन लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, देखिए y पे क्या है, v है, तो v बराबर माइनस का 2, m जो होता है ना, m की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2t प्लस का कितना, इंटरसेप्ट पॉजिटिव की तरफ है, प्लस का 4, ये इक्वेशन हो गई। और इसे कोई दिक्कत नहीं है, बताइए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर चलिए स्टेट लाइन में यही क्वेश्चन, स्टेट से ग्राफ से इक्वेशन से ग्राफ, वही सब चीज मैंने एक चीज आपको पोस्टमार्टम करके सिखा दी है इसमें, ओके। आप पैराबोला पे आते हैं, ओके, पैराबोला पे आते हैं। पैराबोला, अब पैराबोला में आपको 2 टाइप्स के बताता हूँ। पैराबोला टॉपिक का पैराबोला, ओके, पैराबोला, ओके। अब पैराबोला दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड होता है, मैं आपको दोनों इक्वेशन बता दे रहा हूँ, और ये है नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला, ओके। एक होता है नॉन स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड होता है, नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला होता है, ओके। दोनों की ग्राफ और दोनों की इक्वेशन लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। और स्टैंडर्ड पैराबोला, दोनों के ग्राफ बना दे रहा हूँ पहले। देखिए स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला, देखो पैराबोला में होता क्या है, देखिए मैं आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। पैराबोला में क्या होता है कि तो एक वेरिएबल होता है, वन वेरिएबल की पावर सिंगल होती है, वन होती है, एंड अनदर वेरिएबल की पावर तो होती है 2 या क्वाड्रेटिक होती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक होती है, ओके। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड पैराबोला का ग्राफ कैसा होता है, देखिए ये होता है स्टैंडर्ड पैराबोला का ग्राफ, ये बाई एक्सिस मान लेते हैं हम, इसको x मान लेते हैं, ओके। ये होता है, पढ़ा भी होगा लेकिन मैं फिर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से आज तक हमने नहीं पढ़ा होगा। ये होता है स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी कि इसमें किसकी पावर आप पहचान पाओगे ग्राफ से देख के कि किसकी पावर 1 होती है, किसकी 2। देखिए जिधर मुंह खुला होता है उधर की पावर 1 होती है, यानी कि कमजोर व्यक्ति को खाते हैं लोग, जो होते हैं ना वो कमजोर को खाते हैं, तो लग रहा है यहाँ पे कि बाइक पर 1 होनी चाहिए क्योंकि मुंह इधर खुला ऊपर की साइड। या फिर मेरी सबसे आसान ट्रिक है कि हम शील्डिंग कैसे प्रोवाइड कराते हैं, जो वीक चीज होती है उसको ही आउटर शील्डिंग प्रोवाइड कराते हैं कि उसको कोई हार्म ना हो किसी दूसरी चीज। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए
ये इसको शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा है वाई एक्सिस को, तो शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा है तो क्या होगा, वाई की पावर 1 होगी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा, तो वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इसीलिए हो गई इक्वेशन बहुत आसान। अगर ये होता ये होता ये होता, इसमें हम एक्स को शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्स को शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक्स की पावर 1 होगी प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर होगा, और एक्स की पावर इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर होगा। ये दूसरी इक्वेशन होगी। ओके, अब क्या होता है, ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया। ओके, अब नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है, देखिए इसकी केवल दो ही मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्या होती है, दो ही ग्राफ है, दो इक्वेशन है, क्योंकि आता नहीं, कभी पूछ लिया जाए तब मैं बता, उसके केस तब उस केस में बता रहा हूँ। ये हो गया, ठीक है, एक इसके नीचे देख रहा है ना आपको, ये बाई और ये एक्स। ओके, दिख रहा है ना, क्लियर आपको, क्लियर कर दोनों ग्राफ, ठीक है, ये एक्स ये बाई। अब दोनों की इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ आपको। मैंने कहा जिधर मुंह खुलेगा, जिधर को मुंह खुलेगा उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, यानी उसको शील्डिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो इस केस में क्या होगा, इसकी पावर जो होगी y की पावर 1 होगी, तो y की पावर 1 होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसको इधर जिधर मुंह खुल रहा है ना, या इसको शील्डिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसे मान सकते हो, तो x की पावर 1 होगी, ये x की पावर 1 होगी, x की पावर 1 होगी a y स्क्वायर प्लस बी वाई और प्लस सी, ये पावर 1, ये बाई की पावर 1। बस ये दो इन इक्वेशन को आपको याद करना पड़ेगा। देखो इधर एक्स एक्सिस की तरफ मुंह खुल रहा है तो उसकी पावर 1 होगी, या जिधर मुंह खुल रहा है कमजोर को खाते हैं, या जिसको हम शील्डिंग प्रोवाइड कराते हैं, वो भी आसान तरीका है। तो जैसे कि इधर मुंह खुल रहा है तो उसकी पावर 1 होनी चाहिए, ए वाई स्क्वायर। अब इसमें मैंने कहा एक की पावर वन वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, अनदर वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, तो इसमें इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, ये कंपलसरी है, बाकी का जो हो वो, ठीक है। मैंने आपको स्टैंडर्ड पैराबोला बता दिया, स्टैंडर्ड पैराबोला और नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला दोनों बता दिए। एक इसमें एक और बता रहा हूँ, इन दो से हट के एक और ग्राफ बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला आप सब लोग इसको ट्राई कीजिए, मैंने बता दिया, आप इसको ट्राई कीजिए। इसकी क्वेश्चन क्या होगी बताइए, ये नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला है कि स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है। इसको थर्ड लिख दीजिए और बताइए इसका इक्वेशन क्या होगी। इसकी इक्वेशन होगी, देखिए इधर हम चलते हैं तो पॉजिटिव और इधर चलते हैं तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसकी ग्राफ शील्डिंग इसको एक्स एक्सिस को प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस का एक्स इसकी पावर 1 होगी प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, तो माइनस का एक्स इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। ओके, ये हो गया, दैट्स ऑल। आपको मैंने बता दिया स्टेट है ना पैराबोला, पैराबोला में स्टैंडर्ड भी होता है, नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं है, मतलब ये है एक्सिस से अलग हटके, कोई ऐसे मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है उसका, उसके इक्वेशन से पूछे तो उसमें क्या होगा, जिधर की तरफ मुंह खुल रहा है उसकी पावर 1 होगी, दूसरी पावर 2 होगी, तो y की पावर 1 है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे कंपैरिजन नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है, कोई ऐसे इक्वेशन दे रखी है उससे कंपेयर करके ये वाला ग्राफ बनाएगा, और स्टैंडर्ड पैराबोला में दे रखा हो तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ओके, आपको सबसे पहले इससे tan की इक्वेशन स्लोप बता दी, उसके बाद मैंने पैराबोला में मैंने आपको स्टैंडर्ड पैराबोला और नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला दोनों बता दिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, टॉपिक थर्ड है वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, इसका यूज केमिस्ट्री में काफी होता है, इसका यूज केमिस्ट्री में आपने अच्छे तरीके से किया होगा, पीवी ग्राफ में यही होता है। ओके, तो क्या होता है, देखिए ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और
इसकी इक्वेशन ये होती है, इसमें होती है y प्रोपोर्शनल टू x 1/x या x प्रोपोर्शनल टू 1/y, यानी x y इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ये इक्वेशन क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बहुत ही आसान, कुछ नहीं है। पीवी ग्राफ की यही इक्वेशन होती है, पीवी जब ग्राफ बनाओगे आप तो यही इक्वेशन होगी। ओके, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही आसानी से सब समझा दूंगा। अब इस वाले ग्राफ में आप क्या होती है, देखिए ये y और x, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ग्राफ कंपेयर कर नहीं पाता है, तो क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो चीज नीचे होती है उसकी पावर जितनी ज्यादा होगी उसकी स्लोप उतनी ही ज्यादा होगी, या उसकी स्टीपनेस उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन इधर, एक क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। y और x, ठीक है। अब इसमें बताइए, कंपैरिजन कीजिए, किसकी पावर ज्यादा होगी किसकी पावर कम। तो ये होगा, ये प्रोपोर्शनल टू होगा 1/x, और ये y 1/x, और ये होगा y प्रोपोर्शनल टू 1/x²। मैंने बताया कि जो चीज डिनोमिनेटर होती है उसकी पावर जितनी ज्यादा होती है उसकी स्लोप या फिर उसकी स्टीफनेस ज्यादा होती है, यानी कि इसकी स्टीफनेस ज्यादा, इसकी स्लोप ज्यादा है। मतलब जो डिनोमिनेटर होता है उसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसकी पावर जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसकी स्टीफनेस उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, यानी उसकी स्लोप उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, है उसकी ढाल उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, देखिए अब ऐसे कई सारे उसमें कंपैरिजन के लिए आ जाता है कि ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। ओके, बताइए कि इसमें पीवी ग्राफ है तो इसमें बताइए कि प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी, किस, तो इसमें होगी, देखिए हम मान सकते हैं इसमें 1/v, इसमें 1/v², ओके, और इसमें 1/v³, ओके। इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूछा जाए तब जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी स्टीफनेस उसकी ज्यादा होगी। ओके, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, ठीक है। बस इतना ही आपके सिलेबस में है, इतना ही पूछा जाता है, अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा और बेसिक से लेके बहुत आगे तक ले जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू स्टूडेंट्स।